वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात ऋषि त्रिपाठी विधायक नौतनवा और सांसद महाराजगंज तक पहुंच रही है तो नौतनवा के अस्पताल का एक बड़ा मुद्दा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठाया है, नौजवान ने उठाया है, एक प्रौढ़ और एक मूर्धन्य व्यक्ति ने उठाया है समाज के। तो इसे इन मुद्दों पर जरूर काम होना चाहिए। तो कहा जाता है कि साइकिल वाले होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऐसा कहता है ये गलत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सपा का भी विरोध करता हूँ। 6 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं, युवा तय करेगा। युवा क्या सोच रहा है? इस बार सर महाराजगंज 10 लाख प्लस है। मुस्कुराइए, आप नौतनवा में हैं। पीछे मेरे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड के पास ये लाइटों के तार का जंजाल है जिसे आज तक न नगर पालिका, न विधायक और न ही सांसद ने ठीक किया है। नगर पालिका के बीच मुस्कुराइए आप नौतनवा में हैं कि स्लोगन के बीच ये तारों का जंजाल आपको बता रहा है कि विकास की परिणति महाराजगंज जनपद में किस तरीके की है और किस तरीके का विकास महाराजगंज जनपद में हुआ है। आज हम आम लोगों के बीच हैं और आम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि महाराजगंज में लोकसभा चुनाव में इस 18वीं लोकसभा में वह किसे अपना सिरमौर चुनेंगे और सिरमौर चुनकर वह उनसे किस प्रकार का विकास चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज अग्रहरी। अग्रहरी साहब, कहा जाता है कि बनिया लोग तो खासे वोटर होते हैं बीजेपी के। कैसा विकास रहा बीजेपी का? ठीक है रहा बीजेपी का विकास। ये तारों का जंजाल दिखाई दे रहा है। जंजाल तो रहेगा ही अभी। ये रहेगा? अभी तो रहेगा। क्या हुआ? मैटर फंस गया। मैटर फंस गया? किस चीज का मैटर फंस गया? बढ़िया मैटर फंस जाएगा। बनिया में मैटर फंस जाएगा? और क्या? यानी जातिवाद पर चुनाव आधारित है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैटर फंस जाएगा। मैटर फंस जाएगा। पान वाले भैया, क्या आधार है, कैसा चुनाव जा रहा है? चुनाव ठीक ही जाएगा। किसकी सत्ता आने वाली लग रही है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान है, बीजेपी की तरफ लोगों की सोच है। क्या सोच है बीजेपी की तरफ? बीजेपी बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में बीजेपी ही आएगी। ऐसे ही तार लटकते रहेंगे? तार तो ऐसे ही लटकते रहेंगे। तार लटकते रहेंगे। यानी नियति को अपनी परिणति भी लोगों ने मान लिया है। नियति को परिणति मानते हुए, नियति को की परिणति को समझते हुए हम और आम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है सर आपका? संजय यादव। क्या सोच रहे हैं, कैसा चुनाव जा रहा है, किधर चुनाव जा रहा है? यादव तो कहा जाता है कि साइकिल वाले होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऐसा कहता है ये गलत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सपा का भी विरोध करता हूँ। मैं देवेंद्र सिंह एमएलसी थे सपा से, मैं उनका भी विरोध किया था जब वो निष्पक्ष जिलाधिकारी श्रीमती डिम्पल वर्मा जी के खिलाफ उन्होंने गलत आरोप लगा करके उनको सस्पेंड करने। चलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, इस समय चुनाव कैसा जा रहा है, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव मुद्दों पे तो जा ही रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस जनपद का दुर्भाग्य है कि जब से यह जनपद घोषित हुआ इसके पीछे के जनपद आज बहुत तरक्की पे हैं और ये जनपद बहुत पीछे जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर ओवरब्रिज मिल रहा है रेलवे को, नौतनवा में ओवरब्रिज मिल रहा है यात्रियों को उस पार जाने के लिए, जो अब मिल रहा है। ऐसे ओवरब्रिज अन्य जनपदों में मतलब बाद के जनपदों में बहुत पहले मिल चुके थे। और यहाँ पे ट्रेनों का सबसे ज़्यादा समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ये, एक तरह से इंडिया का, भारत और नेपाल का। लेकिन यहाँ कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी सरकार सत्ता पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब मैलानी एक्सप्रेस पकड़ना रहता है उनको दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए, तो वो जा करके फरिंदा से पकड़ते हैं। और नौतनवा से क्यों नहीं पकड़ते हैं? अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते हैं कि 35-40 साल के सांसदीय कार्यकाल में और सारे पद सारा आपको मिल गया, फिर भी यहाँ पे यह जनपद क्यों पीछे जा रहा है? क्यों जनपद पीछे जा रहा है? 6 पंचे 30 कई बार सांसद हो गए हमारे और जनपद इतना पीछे जा रहा है। यही आपका खलीलाबाद, आपका बाद का सिद्धार्थनगर बाद का जिला बना हुआ है, बहुत आगे जाके तरक्की पे है। सिद्धार्थनगर आगे है, महाराजगंज पीछे है। क्या लग रहा है सर, कैसा चुनाव जा रहा है? चुनाव तो ठीक ही जा रहा है। आने वाले समय में बीजेपी ही आएगी और हो सकता है कि तरक्की हो। सिख समाज क्या सोच रहा है, किधर वोट जा रहा है? पंकज चौधरी जी को वोट जा रहा है। सिख समाज पूरी तरह से भाजपा की तरफ है और पंकज चौधरी ही इस बार के भी सांसद बनेंगे। अच्छा, हिंदू और मुसलमानों के बीच जब आप, हाँ ठीक, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो कॉमन भागीदारी है, आप चूंकि एक सिख समुदाय से हैं,
तो कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ? और सिख समाज को लेकर के क्या सोच है राजनीतिक दृष्टिकोण में? सिख समाज को कैसी भागीदारी मिल रही है? सिख समाज को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार में बहुत ही सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो सिख समाज को आगे ले जाने का मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। हेमकुंड साहिब का अगर देख लीजिए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर उन्होंने खोल दिया है। सिख समाज को बहुत ही ऊंची पदवी पे ले जाकर मोदी जी ने खड़ा किया है। तो अब की बार भी हमारे ज़िले से, हमारे महाराजगंज ज़िले से पंकज चौधरी फिर चुनाव बहुत ही 5-6 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 5-6 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं, युवा तय करेगा। युवा क्या सोच रहा है? इस बार सर महाराजगंज 10 लाख प्लस है। 10 लाख प्लस। कौन 10 लाख प्लस सर? क्या नाम है, क्या पद है और क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? हम संतोष जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष नौतनवा। हम तो खुश हैं क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा जो भाजपा सरकार में हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुई है। व्यापार सुरक्षा के नाम से एक मीटिंग जिले में हर महीने की जाती है जिसमें व्यापारियों को बुलाया जाता है। उद्योग मंच का एक मीटिंग होता है जो स्वयं डीएम साहब अपने कराते हैं। व्यापारियों की सुरक्षा बढ़ी है और हम व्यापारियों के हित में सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं भाजपा सरकार से। खुश हैं भाजपा सरकार से? किन मुद्दों पर वोट कर रहा है व्यापारी? क्या सोच रहा है व्यापारी? और व्यापार को लेकर के देश में किस प्रकार के काम हुए हैं और उन कामों को लेकर के कैसे वोट कर रहे हैं? और जैसे जीएसटी से कुछ लोगों को दिक्कत है, लेकिन व्यापारी, अच्छे व्यापारी जो सोच रहे हैं कि जीएसटी, अभी नाम आपने लिया तो मुझे याद आया, राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग कई प्रदेशों में, हर प्रदेश में अलग अलग टैक्स देते थे और कई टैक्स देते थे, लेकिन अब काउंट करके एक टैक्स बना दिया गया है जिससे हम लोग को आराम हो गया जीएसटी में एक ही जगह टैक्स देना। 1-1 रुपया जोड़ के बनाया जाता है 100 रुपया। लोग कहते हैं कि रोज अगर आधा थाली या एक थाली भोजन करिए वो ठीक है कि एक ही दिन 100 थाली भोजन कर लीजिए वो ठीक? नहीं, एक थाली वाला, 1-1 रुपया वाला ठीक है। अभी तो आप कह रहे हैं, तो टैक्स में आप कैसे? नहीं, टैक्स देखिए उसमें अच्छी चीज़ है, एक ही बार टैक्स ले लिया जा रहा है, उसके साथ रिटर्न भी, अगर आप अधिक टैक्स दे रहे हैं फिर रिटर्न भी सरकार कर रही है उसको। थोड़ी फाइलिंग। व्यापारी समाज भाजपा के साथ है? व्यापारी समाज भाजपा के साथ। व्यापारी समाज भाजपा के साथ है। आप किसके साथ हैं? हम लोग भी मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। क्यों, राहुल गांधी की बातों पर एतबार नहीं है? सबका साथ सबका विकास, सौर समाज को लेकर चलने वाले आदरणीय मोदी जी का हम लोग एक सौर व्यापारी हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। व्यापारी सम्मान कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार है सर? योगी मोदी सरकार। योगी मोदी सरकार। ये भुजिया पहले बच्चे की कै रुपए में आती थी? 5 रुपये में पहले भी मिलता था, 5 रुपये में आज भी मिलता है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, पहले ये 2 रुपए का मिलता था, 5। महंगाई कुछ बढ़ी है तो विकास भी बढ़ा है। विकास बढ़ा है, महंगाई घटा है। महंगाई घटा है। और क्या, महंगाई घटी है। पहली बार अनोखी बात में सुनने को मिल रही है। मैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया है, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। पहली बार लोग नौतनवा में कह रहे हैं कि महंगाई घटी है। महंगाई घटी है सर कि बढ़ी है? भैया इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। महंगाई घटी है कि बढ़ी है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। किसकी सरकार बन रही है? किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो हिंदुत्व का है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है। नौतनवा क्षेत्र में तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, फिर भी आप हिंदुत्व के हम हिंदुत्व के मुद्दे पे ही कर रहे हैं। आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? कॉफी पीते पीते बताइए। बस भाजपा को वोट देना है, कोई मुद्दा नहीं। यानी सर्वमान्य चेहरा हो गए हैं क्या मोदी? कि मोदी के नाम पर ही आप? मोदी, बस मोदी, बस मोदी, बस मोदी, बस मोदी। दुकान पर माहौल क्या है? दुकान पर लोग आते हैं तो क्या सोचते हैं? अच्छी सुविधा मिल रही है लोगों को, अच्छा व्यवस्था है, अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन प्रशासन अच्छा है, सब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, अच्छे लोग फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है महंगाई अगर बढ़ा है तो विकास भी हुआ है। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। हाँ? अब की बार 400 प्रचार, 400 पार। 400 पार के नारे हैं और 400 पार के नारों के बीच ये कंठी वाले भाई साहब भी दिख गए हैं। क्या नाम है, क्या सोच रहे हैं इन चुनावों को लेकर के? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या नाम है अपना? दिनेश जायसवाल। दिनेश जायसवाल। वैसे भी वैश्य समुदाय अक्सर भाजपा के साथ ही रहता है, लेकिन एक जायसवाल नेता भी हैं, श्री प्रकाश जायसवाल, नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जितना इस 10 साल में सरकार देश को पीछे किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। तो
उस जायसवाल के मुद्दे पर ये जायसवाल क्या सोचता है? जो क्या अपनी जाति का विरोध नहीं करेंगे नहीं, क्या विरोध करना है सर? विरोधी नहीं है कोई। या 10 साल के कामकाज से मोदी जी के खुश हैं? जी एकदम खुश है सर। कौन से अच्छे मुद्दे रहे जिनको लेकर के आप बड़े खुश हैं? अब जो भी मुद्दा हुआ सब अच्छा हुआ, कोई जो भी मुद्दा काम हुए सब अच्छे हुए हैं मोदी जी के सरकार में? सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ है। अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या बोल रहे हैं? सुनो 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 सुनो, ये टेम्पू चलाने वाला चालक है और टेम्पू चलाते हैं, रोज का खर्च इसी से निकलता है, नौजवान है। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किसकी सरकार बन रही है? मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, ये पुराना नारा है और उसी पुराने नारे पर आज भी आम जनमानस कायम है कि नहीं कायम है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक मेडिकल स्टोर पर है हम। मेडिकल स्टोर पर एक चाचा है। क्या नाम है चाचा? विश्वनाथ अग्रहरी। क्या सोच रहे हैं इस चुनावों को लेकर के और इन चुनावों पर आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हम लोग सर ये जो सरकारी अस्पताल है, हाँ। ये बहुत दिनों से मतलब ऐसे जंगल के तरह है, इसका परिवर्तन चाहते हैं। बड़ा बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। सरकारी अस्पताल को लेकर के कभी आप विधायक जी से, सांसद जी से या नगर पालिका के चेयरमैन से मिले? हाँ, सबसे मिले सर, सब वही है। हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, लोग आशा देते हैं और आशा दे करके आशा तोड़ देते हैं। हाँ तो अब की बार इसी मुद्दे पर, अस्पताल के मुद्दे पर वोट करना है। जी। किसकी बयार बह रही है? हवा तो इस समय जो है मोदी जी का है। मोदी जी का है, लेकिन अस्पताल ठीक नहीं हुआ उनके जमाने ये हाँ। हाँ, उनके ज़माने में अस्पताल अगर ठीक नहीं होगा तो किसी के ज़माने में नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए कि चुनाव के पहले नहीं, जो है नहीं, एक बड़ा मुद्दा है कि अस्पताल यहाँ का ठीक नहीं है। क्यों सर, आप तो मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं, अस्पताल का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। 35-40 सालों से कितने विधायक आए और कितने सांसद गए, लेकिन वो जंगल के जंगल रह गया अस्पताल। समझ गया आप? लोग मुद्दा उठाए, सब आश्वासन खाई देते हैं, बस काम खत्म। हाँ, क्या सोच रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट है? देखिए, वाकई में आप कई लोगों से बात किए होंगे, हमारा नौतनवा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी सब शिक्षा और नाली ये सब काम तो हो ही रहा है जो हो रहा है, बस चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़रूरत है काम। आम आदमी की थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, इसलिए जो सरकारी अस्पताल है ये बढ़िया बनना चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात ऋषि त्रिपाठी, विधायक नौतनवा और सांसद महाराजगंज तक पहुंच रही है, तो नौतनवा के अस्पताल का एक बड़ा मुद्दा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठाया है, नौजवान ने उठाया है, एक प्रौढ़ और एक मूर्धन्य व्यक्ति ने उठाया है समाज के, तो इन मुद्दों पर जरूर काम होना चाहिए। सर, क्या सोच रहे हैं और इस बार का चुनाव कैसा जा रहा है? प्लीज कुछ बताइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सर, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? एक मिनट। हाँ, नहीं, तबीयत हमारा ख़राब है 2-3 दिन से, तो आप क्या बोलें। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। मैं तो हमेशा ही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगा और जीत रहा है, लेकिन अस्पताल का मुद्दा बड़ा है। लेकिन मैं अशोक कुमार जायसवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद नौतनवा, ये कहना चाहूँगा कि अब की हमारे सांसद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं, और जीतने के बाद नौतनवा की जनता की मांग है कि नौतनवा का सदर अस्पताल, महिला अस्पताल का इसका नव निर्माण कार्य शुरू हो और मेडिकल कॉलेज का रूप में बने। इसी के साथ जय मोदी जय योगी। जय मोदी जय योगी। लेकिन चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं नौतनवा में बने, नौतनवा में आए। अगली दुकान पर आ गए हम कि क्या चाचा, किस मुद्दे पर वोट हो रहा है?
विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास का मुद्दा आप कह रहे हैं, वही कह रहे हैं वो लोग कि नौतनवा में अस्पताल बड़ा खराब पड़ा हुआ है। नौतनवा का दुर्भाग्य है भैया, यहाँ जो भी सांसद होता है यहाँ कोई विकास नहीं हो पाता है। यहाँ वैसे ही पुराना है, आज से 20 साल जैसे था वैसे आज भी है। यहाँ अस्पताल बहुत जरूरी है, यहाँ रेल जरूरी है। रेल तो है आपके यहाँ? रेल है यहाँ से, लेकिन बनारस के लिए, गोरखपुर, दिल्ली के लिए नहीं है। अभी किसी को इलाज की ज़रूरत है तो सरकारी अस्पताल नहीं है, गोरखपुर पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो जाती है। यही चाहेंगे कि मतलब नौतनवा में अस्पताल बने। माने वोट आप मोदी जी को ही देंगे? वोट फॉर मोदी जी। वोट फॉर मोदी, लेकिन अस्पताल का मुद्दा बड़ा है। अस्पताल का मुद्दा है, बड़ा है। अस्पताल का मुद्दा बड़ा है, वोट फॉर मोदी चल रहा है, और वोट फॉर मोदी के बीच, वोट फॉर योगी के बीच, नौतनवा में अस्पताल के इस मुद्दे की गर्माहट के बीच हम आपसे लेते हैं विदा। लोगों की बातों पर क्या रखते हैं आप अपनी राय, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। विजय तिवारी के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार, नौतनवा, महाराजगंज।